हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर हमारा थर्ड, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर, राइट। अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिस इज योर थर्ड चैप्टर, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज 11th चैप्टर, सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो फर्स्ट वीडियो में हमने बात करी है फोर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेशर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ एक टर्म डिस्कस करना चाहती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में बात करी है? इफेक्ट्स के बारे में बात करी थी, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, इफेक्ट्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या फिर उसका साइज चेंज हो जाता है। तो ये जो भी हमने इफेक्ट पढ़े हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे कि किसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, वो चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या पढ़ना है। सो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? द इफेक्ट दैट ए फोर्स प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। कि कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड, सेकेंड इज एरिया। हमेशा याद रख लो कि जो फोर्स है वो दो चीजों पे ही डिपेंड करती है, राइट। एक करती है मैग्नीट्यूड के ऊपर, दूसरा करती है उसके एरिया के ऊपर। ठीक है, अगर आप खुद सोचो जितनी ज्यादा जिस स्ट्रेंथ से आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ग्रेटर द फोर्स मीन्स ग्रेटर इज द इफेक्ट, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि जितना ज्यादा तुम फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। ग्रेटर इज द इफेक्ट। एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ऑपोजिट है, हमेशा याद रख लेना कि एरिया किस कॉन्टेक्ट जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट कैसे करेगा? उल्टा। इसको हम एग्जाम्पल से याद करते हैं कि किस तरह से हमें याद रखना है। क्रैम नहीं करना है, बिकॉज इसके बेस के ऊपर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सो कहते हैं व्हेन यू कट एन एप्पल विद नाइफ, द एरिया ऑफ कंटेंट इज द एरिया ऑफ कटिंग एजेस ऑफ द नाइफ इफ नाइफ हैज शार्प एज। क्या बोल रहा है कि अगर जो नाइफ का जो एज है वो शार्प हो, तो दैट मीन्स क्या समझ लो, एरिया ऑफ कंटेंट इज स्मॉल, ऐसे ही होगा। बट इफ द नाइफ हैज अ ब्लंट एज, ब्लंट समझते हो ना, ब्लंट एज है तो वो क्या आएगा? एरिया ऑफ कंटेंट बिकम लार्जर। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया? मतलब लार्ज। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अगर एरिया नाइफ आपका शार्प है तो हमने क्या बोला कि स्मॉल का एरिया है, अगर ब्लंट है तो एरिया क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। अब मेरे को खुद बताओ, खुद सोचो कि किससे हम इजीली एप्पल काट सकते हैं, ब्लंट नाइफ से कि शार्प नाइफ से? ठीक है, देखो एप्पल तभी कट होगा ना जब अच्छे से फोर्स अप्लाई होगी। तो हमें पता है, ये हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमारे मम्मा किचन में खाना बनाते हैं तो वो कहते हैं ना कि ब्लंट नाइफ हो गया तो अब अच्छे से ये वेजिटेबल्स नहीं काटता है ना। तो आपने सुना होगा, अभी भी मम्मा से पूछ सकते हो। तो दैट मीन्स क्या है कि हमारा एरिया इनवर्सली है। इनवर्सली कैसे? कि जितना ज्यादा तुम्हारा एरिया जो होगा वो कम होगा, राइट, उतना ज्यादा तुम अच्छे से फोर्स अप्लाई कर पाओगे। तो इससे हम ये चीज कह सकते हैं ना कि स्मॉलर द एरिया ऑफ कंटेंट मीन्स क्या है? ग्रेट मीन्स दैट द स्मॉलर द एरिया ओवर विच द फोर्सेस एक्ट। और अगर एरिया हमने मतलब ज्यादा लिया है तो वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। ग्रेटर एफर्ट से ग्रेटर फोर्स अप्लाई होएगी, राइट। इसको एक एक्टिविटी से पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी फर्स्ट वाली कराऊंगी, फोर्स एंड एरिया ऑफ कंटेंट के बारे में समझने। आपकी बुक में दो एक्टिविटीज दी हुई हैं, हम यहाँ पे एक ही करेंगे। सेकंड एक्टिविटी आप खुद पढ़ोगे और उसको समझोगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बता रहे हैं आप, ये देखो। कहता है शार्पन ए पेंसिल एट वन एंड, ठीक है, होल्ड इट बिटवीन द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर पता है ना कौन सी होती है? जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है उसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, राइट। तो क्या है, क्या कह रहा है? होल्ड इट बिटवीन द इंडेक्स फिंगर ऑफ बोथ योर हैंड्स एंड प्रेस इट फ्रॉम बोथ साइड। उनको प्रेस करो। यहाँ पे आप अगर फिगर में देख रहे होगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप करके देख सकते हो पेंसिल उठा के। आप क्या करोगे? अच्छा मेरे को बताओ, इस जगह पे एरिया जो हमारा फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रही होगी कि इस एरिया में हो रही होगी? नेचुरल है, इसमें ये पोर्शन बड़ा शार्प है, तीखा है ना। हमने पेंसिल शार्प करी हुई है यहाँ से, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे फर्स्ट वाली जो हमारी ये वाली इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे हमें प्रेशर फील होगा, यहाँ पे हमें फोर्स, इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब है हमने क्या सीखा कि
you will see that the pencil leaves a deeper mark on the finger pressing the pointed end. तो that means ये क्या शो करता है कि this is जो area है pointed of the pencil is smaller, the area ahead of the pencil is लार्ज. कि जो हेड वाला साइड है पेंसिल का, मैं फिर भी दिखा देती हूँ. ये देखो यहाँ पे एरिया क्या है, शार्प है, तो वो मतलब यहाँ पे तो वो डीप पर चला जाएगा, उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई होएगा. और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इतना ज्यादा वो नहीं कर पाएगा. ठीक है, यही एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. जो हमारे नेल्स होते हैं, आयरन नेल्स है ना, तो उसको जब हम वॉल के साथ हैमर से करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा उसका भी वन साइड शार्प होता है. ठीक है, और वन साइड क्या होता है, थोड़ा चपटा होता है. राइट, उसका एरिया थोड़ा हेड जो उसका होता है, थोड़ा सरफेस उसका ज्यादा होता है, ताकि उसके ऊपर हैमर हम स्ट्राइक करवा सके. वो इसी वजह से ही होता है. राइट, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं. पीछे हमने इफेक्ट्स की बात करी है, अभी जो डेफिनेशन है प्रेशर की वो इसी में ही छुपी हुई है. राइट, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. राइट, कि कितना तुम्हारा जो फोर्स है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, मतलब पर यूनिट एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं. ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. और राइट, इसको भूलना कभी नहीं है. मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि विजिबल हो जाए. राइट, तो प्रेशर जो हमारा है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या है, फोर्स अपॉन एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट. अब फोर्स के यूनिट बताओ क्या होते हैं, न्यूटन. राइट, पिछले लेक्चर में पढ़ा ना. और एरिया हमें पता मीटर स्क्वायर में हम लेते हैं, है ना. सो ठीक है, अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं. राइट, किसकी बात करते हैं, यूनिट की. जैसे हर एक जैसे हमने पढ़ा है फोर्स के भी यूनिट होते हैं, क्या होते हैं, न्यूटन. उसी तरह से प्रेशर के भी होते हैं. तो फॉर्मूले से बना लेने हैं हमने. ठीक है, अब देखो इसके कितने हैं, ये देखो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है. न्यूटन है जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर. ये तो हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, है ना. तो दैट मीन्स क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया. इसको हम पास्कल भी बोलते हैं. ठीक है, डायरेक्ट लैंग्वेज में आप अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप पास्कल भी लिख सकते हो. पी ए जरूर डालाना साथ में, ये सिंबल है. राइट, ये क्या है, सिंबल. अगर पी अकेला डालोगे, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पी अकेला लिख देते हैं, तो वो सारा आपका गलत हो जाएगा. या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखो, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, या फिर लिखो पास्कल. राइट, क्लियर. इसके बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे. ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं. न्यूमेरिकल में बस सिंपल इतना हो पूछेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि फोर्स दिया है, एरिया दिया, बताओ कितना प्रेशर है. अगर मान लो फोर्स 10 न्यूटन दिया है, एरिया 5 दिया है आपको मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, यू टेल मी, 2 पास्कल, है ना. तो उससे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं. ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये पीछे से आवाजें आ रही हैं. सो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करोगे. सो अब हम क्या करेंगे, कुछ ना एप्लीकेशंस पढ़ते हैं. राइट, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर इन डेली लाइफ. तो क्या है, पहले पढ़ते हैं, हैव यू एवर ट्राई टू रन ऑन सैंड. कभी आपने चलने की कोशिश करी है, हम चल पाते हैं, नहीं. जब हम चलते हैं तो हमारा जो पैर होता है, फीट होता है, वो सैंड में धंस जाता है बीच में, है ना. ऐसे ही होता है ना. ये क्यों होता है, बिकॉज योर फीट सिंक इनटू द सैंड. मतलब ओके, समझ आ गया. और सेम एज इट इज कैमल की बात करें, वो तो बड़ा इजीली मूव कर पाता है. ये पता क्यों होता है, क्योंकि उसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है उसके फीट का. ठीक है, और हमारे फीट का एरिया इतना ज्यादा लार्ज नहीं होता, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा पैर उसमें धंस जाता है और हम मूव नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये हमारी डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, पहली ये हमने पढ़ी है. ठीक है, और ये दूसरी है. ठीक है, और ये इस तरह से बहुत सारी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं. ठीक है, अब बैठ के इनको अच्छे से पहले पढ़ लो. ठीक है, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं.
क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। हमारी डेली लाइफ के बेस के ऊपर इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल से एप्लीकेशन मतलब यूज, ठीक है। एप्लीकेशन होता है यूज, कहाँ पे हमारा जो प्रेशर है यूज आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड अब क्या है, ठीक है। हमें पता है हमारी बेसिकली जो हमारी मैटर है वो 3 स्टेट में होता है, पढ़ के आए हो छोटे होते, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड में और गैसेस में। अब हम प्रेशर से डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ लिक्विड्स, राइट। तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं, क्योंकि विदाउट एक्टिविटी मजा नहीं आता चीजें समझने में। आपने क्या करना है, ये देखिए मैं सीधा पहले डायरेक्ट बताती हूँ। एक आपने कंटेनर ले लो कोई भी, ठीक है, या ट्यूब ले लो, या चलो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। टेक ए वाइट ग्लास विद ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है। टाई ए रबर बैलून टू इट्स लोअर एंड, pour water into tube, you will notice that the balloon bulges downward, ठीक है। This shows the liquid exert pressure on the base of the container in which they are kept। आपने नोटिस किया होगा, ये मैंने जो ट्यूब ली इसके नीचे एक बैलून लगा दिया, ठीक है। हमारा क्या होगा, बैलून सारा जो इसमें वाटर ऐड किया तो वाटर ऑब्वियस है नीचे बेस की तरफ ही जाएगा, क्योंकि दोनों ऐसे हमारा जो वो ट्यूब्स ओपन है। सेम एज इट इज अगर आप इस केस में करोगे तो फिर भी ये हमारा जो बैलून है वो वाटर से भर जाएगा ना, राइट। तो इसका मतलब है जो लिक्विड होता है वो डाउनवर्ड भी एक्सर्ट करता है प्रेशर, और हमारा जो साइड वे में भी एक्सर्ट करता है, ठीक है। आप इसको क्लियर कर लेना, आपको और ज्यादा चीजें समझ आएंगी जब इसको आप पढ़ोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, वेरिएशन ऑफ लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ। डेप्थ मतलब कितना गहरा है, राइट। एक एग्जांपल एक्टिविटी करते हैं। आपने क्या करने हैं, एक प्लास्टिक कंटेनर लेना है, उसमें 4 होल्स करने हैं। 4 होल्स कैसे करना, मान लो एक होल यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, ठीक है। एक होल आपने यहाँ पे कर दिया और एक आपने यहाँ पे कर दिया। जितना ज्यादा, बस याद रख लेना, जितना ज्यादा डीप होगा उतना हाईली प्रेशर से क्या है आपका जो वाटर है वो बाहर आएगा, राइट। एट द होल जो है यहाँ पे लिखा है, ग्रेटर द डेप्थ वाटर जो है फ्रॉम द बॉटम मोस्ट होल विल बी comes out। सीधी लैंग्वेज में बात करते हैं। दिस शोज दैट द प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन डेप्थ, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ये जो है हमारा फिगर, इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। इसका मतलब क्या है, हमने क्या सीखा कि जो हमारा वाटर प्रेशर होता है इंक्रीज करता है विद डेप्थ, राइट। ये देखो होल्स किए हुए हैं यहाँ पे मैंने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट करते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन हो, सेम मतलब साइज हो, यहाँ पे तो हमने ये इसका जैसे डेप्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ पे अगर सेम हो, तो अगर सेम होता है तो द प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये तो आपको फिगर से क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है, राइट, ठीक है। आई होप इट्स विजिबल, राइट। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मेजर कैसे कर सकते हो आप, मेजरिंग द लिक्विड प्रेशर, राइट। तो इसके लिए हम एक जो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनको क्या बोलते हैं, प्रेशर गोज बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है मैनोमीटर। इसको याद कर लो, ठीक है। क्या करते हैं, इससे मेजर करते हैं प्रेशर गोज, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा मैनोमीटर बोलते हैं, राइट। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द अर्थ इज सराउंडिंग बाय ए लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वी लिव एट द बॉटम ऑफ दिस लेयर। द एयर अबव pressure down on us with a force equal to that exerted by mass of 1 किलोग्राम, ठीक है। अगर इतनी भारी हैवी डेफिनेशन आपको नहीं याद हो रही तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। डिटेल में हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इट्स नॉट एबल टू टू अंडरस्टैंड, इसीलिए ये
वाला जो कंसेप्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हमारा ये एक्सपेरिमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड है, ठीक है, और इसके फैक्टर्स, राइट, फैक्टर इफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हमारा जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मैं जल्दी ही आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप ये चीजें पढ़ें, इनको अच्छे से समझें, ठीक है, अपने कंसेप्ट क्लियर करें, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, अपने मम्मा की हेल्प करो, अब अच्छी स्टडी करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।